नमस्कार दोस्तों, इंस्ट्रूमेंटेशन ई ट्यूटर में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे गाइडेड वेव रडार एलटी के बारे में, जो लेवल ट्रांसमीटर है गाइडेड वेव का, उसके बारे में। तो इसमें इंट्रोडक्शन होगा आपका बेसिक प्रिंसिपल्स, मेन कंपोनेंट क्या क्या है, वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, टाइप ऑफ गाइडेड वेव रडार के जो प्रोब्स हैं, क्या इंस्टॉलिंग मेथड है, ये सब के बारे में, एप्लीकेशन, इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज, इन सब के बारे में बात करेंगे। तो आगे चलते हैं। इसमें हम लोग हमारा जो गाइडेड वेव रडार है उसमें क्या होता है कि हमारा जो रेडियो सिग्नल होता है वही रेडियो सिग्नल ट्रेवल करता है और वो जाके किसी सरफेस से टकराता है। सरफेस से टकराने के बाद वो क्या करता है, ऊपर जाके हमारा जहाँ पे इसका रिसीवर होगा वहाँ तक पहुँचेगा। तो वहाँ पहुँचने के बाद ही जो टाइम लगेगा उस टाइम को कैलकुलेट करने से पता चलेगा कि हमारा जो टैंक है उसमें कितना लेवल है। तो इस प्रिंसिपल को टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं। तो गाइडेड वेव का में गाइडेड का मतलब है कि इसमें कोई एक गाइड लगा होगा, कोई एक रॉड लगा होगा, कोई एक मेटल प्रोब होगा, कुछ होगा, या फिर इसमें कोई एक फ्लेक्सिबल प्रोब लगा होगा। उसके थ्रू हमारा जो रडार है वो सिग्नल जाएगा गाइड के थ्रू, क्योंकि इसमें सिग्नल लॉस कम होता है। और जो हमारा नॉन गाइडेड होता है, नॉन कॉन्टैक्ट टाइप होता है, वो कुछ इस तरह का होता है, उसमें डायरेक्ट सिग्नल ट्रेवल करता है, तो इसमें कुछ लॉसेस होते हैं। तो अभी इसके बारे में आगे हम लोग बात करते हैं कि क्या क्या है हमारे गाइडेड वेव रडार में। तो हमारा गाइडेड वेव रडार जो है, इसमें ये हमारा एक जगह पे रिसीवर लगा हुआ है, ऊपर में ये रिसीवर लगा हुआ है, और यहाँ पे हमारा सरफेस है, जो भी ऑयल है या फिर पानी है, लिक्विड है, कुछ भी है, या फिर इसमें सॉलिड है, जो भी है भरा हुआ है। तो यहाँ सरफेस तक जो भी आएगा हमारा रेडियो सिग्नल, आके यहाँ टकरा के और फिर से वापस जाएगा रिसीवर के पास। तो इन दोनों के बीच में आने और जाने में जितना टाइम लगेगा वही हमारा होगा कि लेवल कितना है। अगर हमारे टैंक में लेवल कम है तो टाइम ज़्यादा लगेगा, अगर लेवल ज़्यादा है तो टाइम कम लगेगा। तो उसी को हमारे इस जो रडार एलटी है उसके अंदर हमारा माइक्रो प्रोसेसर लगा होगा। माइक्रो प्रोसेसर इसको प्रोसेस करके उसके बाद बताएगा कि हमारा क्या इसमें लेवल भरा हुआ है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट जो है उस तरह का हमारा सेंसर लगा होता है, इसका प्रिंसिपल होता है। यहाँ पे इसका जो ऑब्जेक्ट है उसको दिखा दिया गया है कि किस तरह से ये काम करता है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का सेंसर लगा होगा। उसके बाद हमारा इसमें जो रेडियो सिग्नल है, यहाँ पे लेज़र लाइट का एक एग्जांपल दिया गया है, लेकिन ये एक्चुअली रेडियो सिग्नल पे काम करता है। तो कुछ इस तरह से हमारा सिग्नल आएगा और जाएगा, उसी के बीच में जो लगा होगा टाइम, उसी से वो कैलकुलेट करके डिस्टेंस निकालेगा। अगले स्लाइड में चलते हैं। हमारे जो टाइप्स हैं वो कुछ इस तरह के हैं। सिंगल रॉड जो कि पहला टाइप है, तो ये है हमारा सिंगल रॉड टाइप का। जनरली यही यूज़ होता है हमारा लिक्विड वगैरह में। कहीं कहीं ऐसा होता है कि अगर लिक्विड में कुछ सब्सटेंस आ रहे हैं तो उसके लिए हम ट्विन रॉड का यूज़ कर लेते हैं इस तरह से। और कोएक्सियल जो प्रोब है वो इस तरह का हमारा देखने में होगा। कोएक्सियल प्रोब भी यूज़ करते हैं लिक्विड वगैरह में, और जो सॉलिड है उस एरिया में भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये यूनिवर्सल टाइप का थोड़ा हो जाता है। अगला हमारा है ये जो डबल ट्विन रॉड है, उसी तरह का है, थोड़ा लॉन्ग। अगर हमारा ज़्यादा बड़े टैंक के लिए चाहिए तो उसके लेवल के लिए हमको इस तरह का गाइडेड वेव रडार का जो प्रोब है उसका सिलेक्शन करना होगा। आगे चलते हैं। तो हमारा क्या है इसमें, जो मल्टी, अगर इसमें किसी टैंक में मान लीजिए पानी है और डीजल है, तो उसको भी हम इसमें मेजर कर पाएंगे। इसमें इंटरफेस लेवल उसको बोलते हैं, तो इंटरफेस लेवल को भी मेजर कर सकते हैं। तो इसमें जो माइक्रोवेव है वो हमारा यहाँ पे आएगा, सरफेस पे टकराएगा, टकराने के बाद एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा अलग अलग लिक्विड का। मान लीजिए यहाँ तक हमारा एक लिक्विड है और दूसरा लिक्विड यहाँ पे है, तो इसका अलग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा जो हैवियर होगा, जो लाइटर होगा उसका अलग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा। तो दोनों के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को सेट करके हम ये देख सकते हैं कि पहले वाले डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट तक पहुंचने में और उसके बाद हमारा जो सिग्नल है उसको रिवर्स जाने में कितना टाइम लगा, और दूसरे वाले डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट में जाके रिवर्स जाने में कितना टाइम लगा। तो दोनों का हमारा ये लेवल निकल जाएगा कि हाँ हमारा पहला लेवल यहाँ तक है, दूसरा इंटरफेस का लेवल यहाँ तक है। तो इसको हम ये कर पाएंगे। और ये नॉन कॉन्टैक्ट टाइप का है, तो नॉन कॉन्टैक्ट टाइप में हम इंटरफेस नहीं देख पाएंगे। नॉन कॉन्टैक्ट टाइप में हम सिर्फ एक ही लेवल देख पाएंगे, उसमें हमारा डायरेक्ट माइक्रोवेव आएगा और उसके बाद वापस जाएगा ऊपर में। तो जितना इसमें टाइम लगेगा वही टाइम ऑफ फ्लाइट को कैलकुलेट करके ये बताएगा। ये हो गया हमारा इसका बेसिक प्रिंसिपल। अब बात करते हैं इसमें जो टाइप है। तो टाइप है इसमें क्या क्या है। सिंगल रॉड प्रोब है, ये हमारा कैसे जगह पे यूज़ होगा। जो सिंगल रॉड है वो क्लीन, जो हमारा मटेरियल होगा क्लीन मटेरियल होगा। उसमें नॉन स्टिकी टाइप का जो भी मटेरियल होगा हमारा, नॉन स्टिकी टाइप का मटेरियल यूज होगा। तो
नॉन स्टिकी टाइप का मटेरियल के लिए हमारा ये यूज हो जाएगा। उसके बाद लिक्विड हो गया, और हमारा जो शॉर्ट टैंक्स हैं तो उसमें यूज़ कर लेंगे हम, जैसे छोटे लेवल देखने हैं तो छोटे लेवल्स में हम इसको यूज कर पाएंगे। फिर ट्विन रॉड जो है, ट्विन रॉड को हम कहाँ पे लगा पाएंगे, तो जो हाई विस्कोसिटी जैसे कि क्रूड ऑयल हो गया हमारा, या फिर वैक्यूम रिड्यूसर हो गया, या ऐसा कोई मटेरियल जिसका विस्कोसिटी बहुत हाई है, मतलब गाढ़ापन है उसमें, तो उस प्रोसेस के लिए हम इसको यूज कर पाएंगे। फिर हमारा आता है कोएक्सियल प्रोब। तो ये मोस्ट एक्यूरेट है, और इसको एक्सटर्नल इंटरफेस मतलब इसमें जो है वो कम होती है, तो इसमें जो प्रिसीशन है वो बहुत ज़्यादा अच्छा मिलता है। तो इसको हम हर जगह यूज कर सकते हैं, हर जगह इन द सेंस कि जहाँ हमको ज़रूरत पड़ेगा, लगेगा कि हाँ इसको हमें यूज कर लेना है, तो वहाँ पे हम इसको यूज कर पाएंगे। यूज़ कर पाएंगे मतलब अगर इसको किसी डीजल, पेट्रोल या फिर पानी का हमको चेक करना है तो वहाँ भी, और हाई विस्कोसिटी अगर कोई फ्लूइड है तो वहाँ भी हम यूज़ कर पाएंगे। तो ये हमारा होता है कि किस जगह पे कौन सा टाइप का हम प्रोब यूज़ करेंगे। नेक्स्ट में हम चलते हैं इंस्टॉलेशन। तो इंस्टॉलेशन की बात करें अगर, तो इंस्टॉलेशन अगर गलत हो गया, जैसे कि यहाँ पे हमने लिख दिया है, आप डायरेक्ट पढ़ पाएंगे, इंस्टॉलेशन अगर गलत हुआ तो मेजरमेंट में एरर आता है। इसलिए हमें क्या करना है, टैंक के सेंटर में कभी भी नहीं लगाना है इसको। टैंक के सेंटर में हम डायरेक्ट इसको नहीं लगाएंगे, बल्कि साइड में माउंट करेंगे, इनलेट जेट से दूर। मतलब अगर हमारा टैंक है, टैंक में हमारा, मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ, अगर मेरा कोई टैंक है, मान लीजिए ऐसा कोई टैंक है, तो टैंक में अगर मेरा यहाँ पे इनलेट है कुछ, तो हम इस जगह पे अगर हमारा रडार लगा देंगे तो ये बार बार सरफेस ऐसे ऐसे होगा, तो इसलिए लिक्विड में बहुत फ्लक्चुएशन आएगा लेवल में। तो इसलिए हम इसको दूसरे साइड में माउंट करेंगे, तो दूसरे साइड में माउंट करने से क्या होगा, लिक्विड फ्लक्चुएशन हमेशा कम आएगा, तो ये हमको थोड़ा सा बेनिफिट इसमें मिल जाएगा। अगला बात करते हैं हम कि जब प्रोब लगाएंगे तो प्रोब को किसी ऑब्स्ट्रक्शन, जो कि इसमें नोजल हो या एक्स्ट्रायर हो, लोडर हो, के पास मत लगाओ। जैसा कि अभी हमने पहले ही यहाँ पे डिस्कस कर लिया, किसी सेंटर में नहीं, और इसके इनलेट जेट से दूर लगाना है, तो सेम चीज़ है। और प्रोब लेंथ जो होगा वो टैंक हाइट से थोड़ा ज़्यादा रखो, बेस टैंक तक, बेस तक। तो मतलब अगर हमारा टैंक का हाइट है मान लीजिए 10 मीटर है, तो इसको हमको बेस तक लेके जाना है, तो इसको 10.1 तक रख सकते हैं। थोड़ा सा ज़्यादा रख देंगे, एकदम बेस तक पहुँचता रहेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा एक्यूरेसी, लेकिन टच नहीं होगा। तो क्योंकि अगर टैंक में हम हमेशा जो रूफ लगाते हैं वो कुछ इस तरह से होता है, तो टैंक हाइट तो हम जो भी पकड़ेंगे तो उसमें हमारा बेस में पहुंचने से थोड़ा सा 1-2 mm, 10 mm, 5 mm जो भी गैप है वो रख देंगे। मान लीजिए हमारा ये प्रोब है, तो हम थोड़ा सा 5 mm 10 mm इसको ऊपर रखेंगे, इस तरह से हमको लगाना होता है। फिर मेटेलिक टैंक में जो है उसमें ग्राउंडिंग ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिक का अगर मान लीजिए कुछ ऐसा हो गया कि इलेक्ट्रिसिटी थोड़ा सा इसमें लीकेज करंट आ गया, तो शॉक लगने का और हमारा जो इसमें ट्रांसमीटर लगा है उसके ख़राब होने की प्रायोरिटी ज़्यादा हो जाती है, इसलिए ग्राउंडिंग ज़रूरी है। फिर टॉप माउंट वर्टिकल ओरिएंटेशन में रखो। हमारा जो टॉप माउंट है उसको हमेशा सीधा सीधा रखना है, एकदम ऐसा सीधा रखना है। इससे क्या होगा कि जो इको है या जो उसका टाइम ऑफ फ्लाइट है, जो उसका माइक्रोवेव आएगा वो एकदम सीधे डायरेक्शन में फ्लो करेगा, तो एकदम रिजल्ट एक्यूरेट मिलेगा। अगर हम उसको टेढ़ा मेढ़ा लगाएंगे तो क्या होगा, अगर ऐसे लगाएंगे तो उसका टाइम ऑफ फ्लाइट इस जगह पे आके टकराएगा, उसके बाद फिर यहाँ से ऊपर जाएगा तो उसका डिस्टेंस ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। तो इसलिए ये इम्प्रॉपर जो भी आपको देगा वो थोड़ा फॉल्टी रिजल्ट देगा। फिर उसके बाद क्या करना है हमको, फोम या जो टर्बुलेंट लिक्विड में स्टिल वेल का यूज़ कर सकते हो। तो जहाँ पे हमको ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा सरफेस पे हलचल है, बहुत ज़्यादा जिगजैग मोशन हो रहा है, कुछ इस तरह से ऐसा सरफेस हमारा टैंक के अंदर है, तो इस जगह पे हमको क्या करना है, इस जगह पे हम स्टिल वेल का यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से आपका जो माउंटिंग करना है वो हो गया। कैलिब्रेशन के लिए है या कमीशनिंग के लिए, उसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। तो गाइडेड वेव रडार जो एलटी है वो मोस्टली फैक्ट्री कैलिब्रेटेड आता है, लेकिन इंस्टॉलेशन के बाद आपको इसमें कुछ कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं। तो हम बात कर लेते हैं इसमें क्या क्या चेंज करना पड़ता है। तो 0 पॉइंट, टैंक इम्पटी होने पर रेफरेंस लेवल सेट करना पड़ता है कि हमारा टैंक अगर इम्पटी है तो उसमें क्या रेफरेंस है, लेवल कहाँ पे 0 है, वो हमें दिखाना है। उसके बाद हम स्पैन पॉइंट, मतलब जो उसका मैक्सिमम पॉइंट होगा 100 का, उसको हम दिखाएंगे कि फुल टैंक होने पर अपर लेवल कहाँ पे आ रहा है, तो वो एडजस्ट करना होता है। ज़रूरी नहीं कि हम टंकी को फुल करके ही करें, हम मेजरमेंट करके उसके बाद उसमें डाटा भर सकते हैं, LRV URV डाल सकते हैं, और उसका अपर नल जोन वगैरह ये सब डिसाइड कर सकते हैं।
फिर वेरिफिकेशन के लिए हम हार्ट कम्युनिकेटर या डिस्प्ले मॉड्यूल से चेक कर सकते हैं कि जब 0 है तो उस टाइम में 0 दिखा रहा है, जब 100 है तो 100 दिखा रहा है। अदरवाइज हार्ट में हम उसको देख सकते हैं कि कितना परसेंटेज उसमें आ रहा है। ये हो गया वेरिफिकेशन। अब करते हैं सिमुलेशन टेस्ट। ट्रांसमीटर में इनबिल्ट सिमुलेशन ऑप्शन होता है जिससे हम सिग्नल वेरीफाई कर सकते हैं। तो ये हमारा कैलिब्रेशन और कमीशनिंग के टाइम का कुछ हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं इसमें क्या क्या एडवांटेजेस हैं लगाने के, कि गाइडेड वेव रडार हम लगा रहे हैं अगर एलटी तो क्यों लगा रहे हैं, उसके फ़ायदे क्या क्या हैं। तो फ़ायदे के बारे में बात करते हैं तो इसके फ़ायदे हैं भाई, कुछ एक्यूरेट है, इसका प्लस माइनस सिर्फ 2 mm तक का ही गैप मतलब होता है, बाकी एकदम एक्यूरेट है, उससे ज़्यादा ये गड़बड़ नहीं हो पाएगा। बाकी अगर हम DP-UP लगाते हैं तो उसकी जगह में थोड़ा एक्यूरेसी कम होता है, रिलायबिलिटी कम होता है। इसमें रिलायबल ज़्यादा है, वेपर फोम प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। फिर मेंटेनेंस फ्री है, कोई मतलब बहुत ज़्यादा इसमें मूविंग पार्ट नहीं, तो बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस का ज़रूरत नहीं है। उसके बाद है आपका सूटेबल फॉर हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर एप्लीकेशन। तो प्रेशर और टेम्परेचर से इसको बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, अगर एक लिमिट टेम्परेचर को एक्सीड कर जाता है तब थोड़ा सा इसमें कुछ प्रॉब्लम्स वेरिएशन, पहले प्रॉब्लम मतलब फिर लिक्विड का प्रेशर भी चेंज होगा उसका, फिर लिक्विड का जो आपका डेंसिटी है वो भी चेंज होगा, तो उसके हिसाब से थोड़ा चेंज हो सकता है लेवल में, पर इसके ट्रांसमीटर पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। फिर बात करते हैं सॉलिड की, तो सॉलिड, स्लरी और लिक्विड इन सब में भी काम करता है। जैसे मान लीजिए कोई पाउडर प्रोसेस करने वाला या फिर ग्लूकोज बनाने वाली या कोई आटा मैदा ये सब बनाने वाला फ्लोर मिल है, इन सब में तो उसके सेलोज में, सीमेंट फैक्ट्रीज़ में, उसमें भी हम रडार, गाइडेड वेव रडार लगा सकते हैं, उधर भी एकदम परफेक्ट काम करेगा। फिर आता है कंटिन्यूस रियल टाइम मेजरमेंट मिलता है। तो ये एक एनालॉग वैल्यू देता है जो कि कंटिन्यू देता रहता है, जैसे लेवल बढ़ता जाएगा 50%, 60%, 70% या डिक्रीज होगा, लेवल डाउन होगा, तो उसी हिसाब से वो 60-70 से नीचे आके 50-40-30 या जो 0 होगा वो आपको लेवल दिखाएगा। आगे बात करते हैं इसमें लिमिटेशंस क्या क्या हैं, तो भाई कहाँ कहाँ ये जाके फेल हो जाता है। तो है लो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल लाइक LPG ड्राई एयर में सिग्नल वीक हो सकता है, तो ये प्रॉब्लम है। स्टिकी मटेरियल प्रॉपर डिपॉजिट करते हैं, रिफ्लेक्शन डिस्टॉर्शन होती है, जैसे डिस्टॉर्ट होती है, जैसे हमारे यहाँ एक प्लांट है SRU सल्फ़र रिकवरी यूनिट, तो वहाँ पे क्या है कि सल्फ़र लिक्विड फॉर्म में रहेगा जब तक हाई टेम्परेचर होगा, ज़रा सा भी ठंडा होने से क्या होगा, सल्फ़र डिपॉजिट हो जाएगा। तो सल्फ़र डिपॉजिट होने से क्या होगा, इसके जो प्रोब है, मेटल प्रोब है, रॉड पे चिपक जाएगा, तो चिपक जाने से वो परमानेंट वहीं पे लेवल दिखाता रहेगा, तो ये प्रॉब्लम है इसमें। दूसरा है आपका मैक्सिमम प्रोब लेंथ लिमिटेड होती है, तो यूजुअली 30 मीटर तक ही होती है। उसके बाद होता है कि मैकेनिकल डैमेज होने पर सिग्नल लॉस पॉसिबल है। तो मैकेनिकल डैमेज, अगर रॉड टूट जाती है, कट फट जाता है, थोड़ा उसमें ऑब्स्ट्रक्शन ऐसा कुछ आ जाता है, तो उस जगह पे भी ये थोड़ा सा सिग्नल लॉस हो जाएगा, लेकिन ये इतनी जल्दी होती नहीं है, तो इसलिए ये थोड़ा आपका एक्यूरेट और रिलायबल है। आगे चलते हैं एप्लीकेशंस में, तो कहाँ कहाँ इसका एप्लीकेशन है, कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो ऑयल एंड गैस में यूज़ कर सकते हैं इसको, जो भी हमारा क्रूड टैंक है, उसके बाद जो हमारा सेपरेटर है, वेसल्स हैं, उधर लगा सकते हैं। केमिकल में कोरोजिव लिक्विड स्टोरेज है, कोई कोरोजिव मतलब बेंजीन हो गया हमारा, या फिर कोई हमारा कास्टिक हो गया, इन सब जगह पे भी हम इसको यूज कर सकते हैं। पावर प्लांट में, बॉयलर ड्रम में हम इसको, कंडेंसेंट टैंक में, उन सब जगहों पे भी यूज कर सकते हैं। फूड इंडस्ट्री में जहाँ पे पैकिंग वगैरह हो रहा है वहाँ पे हम यूज कर सकते हैं इसको। मिल्क वगैरह में हमारा जो ये है, उधर में भी हम यूज़ कर सकते हैं। मिल्क के जो सिलोज वगैरह हैं उधर भी हम कर सकते हैं, जैसा कि अभी हमने बात किया था थोड़ी देर पहले, इसको हम सॉलिड्स वगैरह में भी यूज़ कर सकते हैं। फिर हमारा आता है वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जो है, उसमें भी हम यूज़ कर सकते हैं शैम्पू वगैरह के लेवल वगैरह के लिए। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं, जो हमारा स्टेराइल लिक्विड वेसल्स है उधर भी यूज़ कर सकते हैं। तो वो अलग अलग प्लांट में, अलग अलग इंडस्ट्रीज में जहाँ भी हम लेवल मेजर कर रहे हैं, हर जगह इसको यूज़ कर सकते हैं, बस कि ये इसके लिमिटेशंस के अंदर आती हूँ। अब उसके बाद बात करते हैं हम इसको, कि अगर कॉन्टैक्ट टाइप और नॉन कॉन्टैक्ट टाइप का हमारे पास अगर रडार है तो उसमें क्या क्या डिफरेंस है। तो ये हमारा गाइडेड वेव रडार का है, ये नॉन कॉन्टैक्ट का है। तो गाइडेड वेव में हमारा एक प्रोब होगा और नॉन कॉन्टैक्ट में कोई प्रोब नहीं होगा, कोई गाइड नहीं होगा, डायरेक्ट रेडियो सिग्नल जाएगा। तो सिग्नल जो ट्रांसमिशन है उसमें क्या होगा, इसमें एनल जो प्रोब है उसके थ्रू जाएगा, अलॉन्ग प्रोब, और ये फ्री सरफेस में जो फ्री स्पेस होगा उसमें जाएगा। एक्यूरेसी है तो जो हमारा भाई गाइडेड है उसकी बहुत ज़्यादा हाई है, लेकिन जो नॉन कॉन्टैक्ट टाइप है जिसमें गाइड नहीं है वो थोड़ा मॉडरेट है, बहुत ज़्यादा रिलायबल नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ इससे तो थोड़ा कम है, गाइडेड वेव से थोड़ा कम है। अब इफेक्ट ऑफ वेपर करेंगे, तो भाई गाइड है तो उसमें वेपर का इफेक्ट बिल्कुल कम है, लेकिन
जब हमारा नॉन कॉन्टैक्ट टाइप का है तो उसमें वेपर का थोड़ा इफेक्ट पड़ता है, वेपर आने से उसका जो सिग्नल है वो डिस्टॉर्टेड हो जाता है। मेंटेनेंस बहुत कम चाहिए। और जो ये हमारा नॉन कॉन्टैक्ट टाइप का है इसमें थोड़ा बहुत चाहिए, लेकिन इन कंपेरिजन ऑफ बाकी एल से कम ही होता है। फिर इंस्टॉलेशन कॉस्ट जो है इसमें स्लाइटली हायर है किसके कंपेरिजन में, नॉन कॉन्टैक्ट टाइप में, क्योंकि इसमें हमें एक रडार का जो गाइड है वो भी डालना पड़ता है, और इसमें क्या है मॉडरेट है, मतलब कम ही है, क्योंकि इसमें रडार का जो गाइड वगैरह है वो सब डालने का ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट लगा दो। नॉन कॉन्टैक्ट टाइप वो अपना रेडियो सिग्नल से मेजर करता रहेगा। सूटेबल फॉर लिक्विड सॉलिड स्लरी जो भी हो, मतलब इस विस्कस बहुत हाई है, बहुत कम है, तेल है, पानी है, शहद है, दूध है, घी है या सीमेंट है, कुछ भी है उधर काम करेगा। जो हमारा कॉन्टैक्ट टाइप का है, मतलब जो हमारा गाइडेड वेव है, सॉरी। और जो हमारा नॉन कॉन्टैक्ट है वो सिर्फ लिक्विड्स वगैरह में काम करेगा, और लिक्विड में जो मोस्टली लिक्विड्स हैं उधर काम करेगा, और इंटरफेस का यूज़ नहीं हो पाएगा। लेकिन जो हमारा गाइडेड वेव है उसमें इंटरफेस में भी हम इसको यूज कर पाएंगे। अगला स्लाइड देखते हैं। तो जो कंक्लूजन है इसका, प्रैक्टिकल टिप्स आपको देते हैं थोड़ा। तो जो गाइडेड वेव रडार है ये एक रिलायबल और प्रिसाइज लेवल मेजरमेंट टेक्नोलॉजी है, हर कंडीशन में स्टेबल रीडिंग देता है, हाँ बिल्कुल। और रही बात प्रेशर हो या फिर इसमें आपका फोम हो, टेम्परेचर चेंज हो, इसमें अगर प्रॉपर इंस्टॉलेशन एक बार हुई है तो उसके बाद इसमें रिजल्ट कंटिन्यू मिलेंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अभी इसमें जो भी हमारा ये है, हाँ अगर इसका हम कोई प्रॉपर इंस्टॉलेशन करते हैं तो ये हमेशा आपका काम करेगा एकदम। और प्रैक्टिकल टिप्स के लिए बात करते हैं तो इसमें इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में अगर कोई बंदा है जो इसमें काम करता है तो अपने इस टॉपिक को प्रोजेक्ट के लिए भी यूज़ कर सकता है, और अपने रिज्यूमे वगैरह में भी मेंशन कर सकता है कि हाँ भाई हमने काम किया है। तो ये आपका हो गया गाइडेड वेव का जो है, और इसका जो प्रिंसिपल है टाइम ऑफ फ्लाइट उसके बारे में आप लोग थोड़ा ध्यान दे सकते हैं। और अगर आप लोगों को इससे जुड़े कोई क्वेश्चन है तो आप लोग हमको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कोई सुझाव हैं या कोई अलग वीडियो, कोई कम टॉपिक पे आपको कुछ वीडियो चाहिए तो आप लोग पूछ सकते हैं। और हमारे इस चैनल को थोड़ा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, थोड़ा कमेंट वगैरह करें, जिससे हमें भी थोड़ा हौसला मिलेगा और हम भी इस पर काम करना चाहेंगे। तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, थोड़ा कमेंट करें,